हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम रोलिस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे, साथ ही ये समझेंगे कि इसके न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इस लेक्चर को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक अपील कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और हाँ शेयर करना मत भूलना। तो चलो इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट की बात करें तो एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है इंटरवल ए और बी में। दूसरा है कि इस इंटरवल में मुझे जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब अगर मैं ए बी और ए बी के बीच की जितनी कोई भी वैल्यू अगर मैं डिफरेंशिएट करने के बाद रखता हूं तो वो वैल्यू मुझे उस डिफरेंशियल जो हमें मिला है उसके हमें वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इस फंक्शन में लोअर लिमिट रखूं और अपर लिमिट रखूं, मतलब ए और बी रखूं, और उस दोनों वैल्यू पे मेरा ग्राफ अगर कैसा है, ग्राफ की वैल्यू या उस फंक्शन की वैल्यू अगर सेम है तो ए और बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट सी ऐसा होगा कि उस पॉइंट पर जो हमने डिफरेंशियल निकाला है, मतलब कौन सा सेकंड स्टेप की हम यहां पे बात करेंगे, जो डिफरेंशियल हमने निकाला है उसमें अगर मैं ये कोई पॉइंट सी, कोई सा भी पॉइंट अगर मैं सी रखता हूं तो उस पर डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, को क्या मिलेगा, मैं कंफर्मली एक पॉइंट हमें ऐसा होगा जिस पर इस डिफरेंशियल की वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। ठीक है, कोई सा भी हमारा पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट पर हमारे डिफरेंशियल की वैल्यू कैसे मिलेगी, जीरो मिलेगी। ये स्टेटमेंट है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशियल हमें जीरो मिला है, उस पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब इसको ग्राफ से हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जरा देखो ग्राफ की अगर हम बात करें तो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पे देखो हमारा ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है। साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल की तो डिफरेंशियल हमें मिलेगा ही मिलेगा इस पर, ऐसा हमारा स्टेटमेंट है। दूसरा तीसरा जो पॉइंट है जिसको हमें समझना है, जरा ये देखो इस पॉइंट पे क्या है वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू सेम है, ए पर भी सेम है और बी पर भी सेम है। इसको हम थोड़ा इस तरह से वाई एक्सिस पर हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो जरा देखो ए और बी दोनों पे हमें ये वैल्यू सेम मिल रही है। अगर ऐसा है तो कोई भी एक पॉइंट सी, इस पर डिफरेंशियल यानी कि हमारा एफ डैश सी वो जीरो होना चाहिए। साथ ही साथ इस पे कोई टेंजेंट अगर हम खींचेंगे तो टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के इक्वल होगा। अब हम दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। क्या सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, नहीं ऐसा नहीं है, मल्टीपल पॉइंट इसमें हमें मिल सकते हैं इस तरह के। तो जरा यहां देखें, ए से लेके एक पूरा ग्राफ है, यहां पर और यहां पर भी वैल्यू कैसी है, सेम है। और अगर हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं इस ग्राफ को, हमने एक ग्राफ ऐसा ब्रेक कर लिया, दूसरा ग्राफ हमने ये ब्रेक कर लिया, तीसरा हमने ये ग्राफ इस तरह से ब्रेक कर लिया। तो जरा देखो क्या हो रहा है, जो अपर साइड वाला जो हमें ग्राफ मिल रहा है इस पॉइंट के डैश पॉइंट पे, यहां पर भी इसकी पॉइंट कैसे सेम आ रहे हैं। C1 पर टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा, एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और साथ ही साथ इस पॉइंट पर डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा ये हमारा लोअर ग्राफ जो मिल रहा है, ठीक है, लोअर ग्राफ में जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह का ग्राफ मिले, ग्राफ कुछ भी हो सकता है। अगर ये तीनों स्टेटमेंट अगर प्रूफ होते हैं तो वो रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें उसके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो इस वाले अगर हम ग्राफ की बात करें तो जरा देखो उसमें क्या आ रहा है, हमारे पास पॉइंट C2 आ रहा है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे C3 आ रहा है, ऐसे ही हमारे पास C4 आ रहा है, जिस पर ये और ये वैल्यू कैसी है, सेम आ रही। इस पॉइंट पर हमें वैल्यू सेम आ रही है फंक्शन की। तो अगर हम यहाँ पे निकालें C4 तो कैसा मिलेगा, ये C4 इस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, साथ ही साथ इस पॉइंट पे डिफरेंशियल जीरो होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब इस स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इस रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल के लिए। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। पहला हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है कि हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है रोलिस थ्योरम। गिवन फंक्शन है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, और इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है, 1 एंड। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं, ए कितना है, बी है। ठीक है, बी कितना है, 3 है। A1 और B3 यहां पे गिवन है। तो ये पहला हमारा जो पॉइंट है वेरीफाई करने के लिए, डेफिनेशन पे अगर हम जाएं, स्टेटमेंट में हम जाएं तो एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए ए और बी और इसके बीच में जितनी भी वैल्यू लाई करती है उसके लिए। तो हाँ, 1 से लेके बी 3 तक अगर मैं कोई भी वैल्यूज अगर एफ एक्स में पुट करता हूं तो एफ एक्स कैसा मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये इस इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशियल निकालते हैं। एफ डैश एक्स अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, 3x² मिलेगा माइनस 12x मिलेगा प्लस 11 मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, या तीसरा स्टेटमेंट, ए और बी पे वैल्यू कैसी है, इक्वल होती है। तो फिर हमें नीचे वाले जो स्टेटमेंट है इन्हें हमें देखना होगा।
ठीक है, बात करते हैं। f सबसे पहले हम लेते हैं 1, क्या मिल रहा है मुझे f1 पे, यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा 1 क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11.1 माइनस 6। तो यहाँ पर देखें हमें क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर हमें मिल रही है वैल्यू 0, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर f3 की वैल्यू रखूँ, क्यों हमें क्या निकालना है, fa और fb निकालना है ना, तो fa क्या है मेरे लिए f1 होगा, fb क्या हो जाएगा f3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ निकालें 3 की क्यूब माइनस 6.3 का स्क्वायर प्लस 11.3 माइनस 6, क्या वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर, ये भी हमें मिलेगा 0, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, f1 इज इक्वल टू f3 मिल रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा लगभग हमारा सही है। पर अब यहाँ पर सही होने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर ऐसा होता है तो एफ डैश सी शुड बी 0, यानी कि हमें सी क्या चाहिए, कोई एक पॉइंट चाहिए जिस पे जो डिफरेंशियल हमने जो निकाला है वो हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो सी हमें, वो जो वैल्यू सी होगी वो क्या होगी, ठीक है, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 से लेके 3 के बीच में अगर कंटिन्यूस वैल्यू ले रहे हैं तो बहुत सारी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वही हम निकाल लेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 हमें मिलेगा, तो यहाँ से हमें सी मिल जाएगा, ठीक है। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एफ डैश की अगर हम बात करें तो 3x² है, यहाँ पर हम ऐसा लिख देते हैं इसको कि एफ डैश एक्स जो है वो कितना है 3x² माइनस 12x प्लस 11 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एफ डैश सी करूँ तो क्या हो जाएगा, जहाँ भी x है वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। तो 3c² माइनस 12.c मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 11। तो यहाँ से हमें सी निकालना है, कैसे, अब जो डेफिनेशन है बोले कि भाई 0 होना चाहिए इस पॉइंट पर। अब देख लो सी मिल रहा है या नहीं मिल, सी प्लस 11 कैसे करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, सी इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस की भी यानी कि 12 रह जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 132 हमें यहाँ पे मिलेगा, और डिवाइड बाय 6, 2 इंटू ए 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे पूरा सॉल्व करने के बाद, तो वैल्यू क्या मिलेंगी, पहली हमें वैल्यू मिलेगी 577 और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी 1.423, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। अब जरा हम देखें कि दोनों ही वैल्यू जो है वो 1 और 3 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन गिवन है या ये जो ग्राफ गिवन है, ठीक है, या ये जो फंक्शन गिवन है, ये रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो उम्मीद है अब ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर अप्लाई करते हैं, जिससे हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा और क्लियर हो पाए, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छे से हो पाए। चलो सेकंड है, अगेन वेरीफाई रोलिस थ्योरम टू द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट क्या है मेरे पास, a इज इक्वल टू 0 और b है मेरे पास 10, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, क्या एफ एक्स इसके लिए कंटिन्यूस है, हाँ, इसके लिए ये कैसा है, कंटिन्यूस टाइप फंक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशियल कर लेते हैं इसको, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 10 माइनस 2x, हाँ ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 0 से लेकर 10 तक कोई सी वैल्यू रखूंगा, डिफरेंशिएबल है ये, मुझे डिफरेंशियल यहाँ पर इसका मिल रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब इसमें हम क्या निकालें, सबसे पहले a ऑफ 0 निकाल लेते हैं। क्या मिल रहा है a ऑफ 0 मुझे, सॉरी f ऑफ 0, 0 रखेंगे तो मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। और मैं 10 रखूं तो क्या मिलेगा मुझे, 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी 0 मिल रहा है। इसका मतलब f ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर है, f ऑफ 10 के बराबर है। यानी कि हमें अब क्या चाहिए, कोई एक पॉइंट c चाहिए जिसके लिए इसका डिफरेंशियल जो है वो 0 होगा, और उस पर कोई टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा, x के पैरेलल होगा, ठीक है। निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, से ही हमें करना होगा। एफ डैश सी यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 10 माइनस 2 इंटू सी इज इक्वल टू 0, सी कितना मिल गया मुझे 5। तो हाँ, जो c इक्वल टू 5 जो मिला है वो 0 से लेके 10 के बीच में हमें मिल रहा है, ठीक है। इससे लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा ना, अगर लिमिट से बाहर जा रहा होता तो वेरीफाई नहीं कर पाता ये, तो लिमिट के अंदर है ये वैल्यू। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करता है। आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल मेरे पास, वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, क्या इसके लिए वेरीफाई होगा, करके देखते हैं। a यहाँ पे 0 है, b इक्वल टू 2 है, ठीक है। फर्स्ट कंटिन्यूस है, हाँ ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक है,
एफ एक्स कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस का मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 2/3 और x -1 की पावर कितनी मिलेगी मुझे यहाँ पर 1/3 मिलेगी। इससे हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं x -1 की पावर 1/3। ठीक है, क्या सभी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। एफ डैश सी इसके लिए क्या मिलना चाहिए, ये सॉरी एफ डैश सी की तो बात बाद में करेंगे, पहले ये देखना जरूरी है क्या कि सारी वैल्यूज पर ये क्या डिफरेंशिएबल है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, 0 2 लिखा है ना, एक बार 1 लेकर के देख लेते हैं। अगर हम 0 लेते हैं, चलो पहले 0 लेके देख लेते हैं, 0 पे क्या मिल रहा है, माइनस का 2/3 1/, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, और जब भी 1/, कुछ डिनोमिनेटर में फंक्शन मिले तो उसे एक बार सारी वैल्यूज के लिए वेरीफाई करना जरूरी है। पहले क्या था, हम जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन हम देखें उसमें हमें डिनोमिनेटर में चीज नहीं मिल रही थी, अब डिनोमिनेटर में ऐसा होने से होता क्या है ये देखना यहाँ पे जरूरी है। तो अभी ये क्वेश्चन देख करके, ये स्टेप देख करके चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 मिल रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे f(1) रखता हूं, अब देखो जरा क्या होने वाला है, 2/3 1/, ये 0 हो रहा है, और अगर ऐसा कुछ भी होता तो क्या मिलता है इनफाइनाइट। तो क्या ये यहाँ, सॉरी हम डिफरेंशियल का साइन लगाना भूले, तो क्या यहाँ पे डिफरेंशिएबल है सभी वैल्यूज के लिए, क्या ये 0 से लेके 2 की सभी वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल है, नहीं ये डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है इनफाइनाइट आ रही है, यहाँ पे उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर पा रहे, ये इनफाइनाइट मिल रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल इसके सारी वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे में ये क्वेश्चन रोलिस थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो जब भी इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट दिखाई देता है कि हाँ ये डिनोमिनेटर में फंक्शन जा रहा है, डिनोमिनेटर को भी फंक्शन बन रहा है, तो एक बार वेरीफाई करके जरूर देखें कहीं वैल्यू इनफाइनाइट तो नहीं हो रही है उसके लिए, क्योंकि इस पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि सभी वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पर ये रोलिस थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता। उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हाँ शेयर करना मत भूलना।